नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों के अपने चहीते मनपसंद YouTube चैनल टेक चौपाल पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को भी पता है, राज्य टेलीकॉम मिनिस्टर BSNL के कॉर्पोरेट ऑफिस आए थे। BSNL के टॉप लेवल मैनेजमेंट और BSNL एम्प्लॉय यूनियन के हेड से बात करने के लिए, उनसे मीटिंग करने के लिए BSNL के रिवाइवल को लेकर के। तो दोस्तों, उसी को देखते हुए BSNL के रिवाइवल को लेकर क्या बोले मंत्री जी BSNL के यूनियन और BSNL के मैनेजमेंट से, और BSNL के एम्प्लॉय यूनियन ने कौन कौन सी अपनी मांग मंत्री जी के सामने रखी, वो सब कुछ दोस्तों हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे क्लियरली देख सकते हैं कि राज्य टेलीकॉम मिनिस्टर देवू सिंह चौहान जी अपने ट्विटर हैंडल पे लिखते हैं कि विजिटेड BSNL हेडक्वार्टर और डिटेल डेलिब्रेशन वाज हेल्ड विथ एग्जीक्यूटिव्स एंड स्टाफ रिप्रेजेंटेटिव्स। They were explained the vision of Honorable Prime Minister vision for the sector and expectation from BSNL. Modi government has provided historical revival package to BSNL and MTNL। ऐसा दोस्तों ये क्लियरली लिखते हैं कि आज हमने BSNL के हेडक्वार्टर में विजिट किया, वहाँ के एम्प्लॉई हेड से और फिर एग्जीक्यूटिव से विजिट किया, उनसे बात किया। उसके बाद दोस्तों कुछ ये फोटोज़ लगाए हैं यहाँ पे, और आगे दोस्तों आप देखेंगे इन्होंने क्लियरली लिखा है ओनस इज ऑन बोथ PSUs टू फुलफिल द एक्सपेक्टेशन। BSNL was told to prepare strategic plan for next 5 year। ऐसा दोस्तों ये लिखते हैं कि मैंने BSNL के मैनेजमेंट से बोला कि आप लोग आगे के जो 5 साल हैं, आगे आप 5 साल किस प्लान के थ्रू काम करेंगे, वो अपना रोड मैप आप हमें बताइए। हम उसमें आप आगे देखेंगे दोस्तों कि इन नेक्स्ट मीटिंग to be held after a fortnight it will be discussed to determine the future roadmap to make it to the top operator again। जैसा कि दोस्तों ये लिखते हैं कि हमने BSNL मैनेजमेंट से बोला कि आप आगे के 5 साल का हमें रोड मैप बताइए कि आप क्या करने वाले हैं, क्योंकि आप एक स्ट्रेटेजिक सेक्टर में हैं, तो आप आगे के 5 साल क्या करने वाले हैं, कैसे आप ऐसा हमें रोड मैप बताइए ताकि आप फिर से एक टॉप टेलीकॉम ऑपरेटर बन सके। ये इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अगली जो मीटिंग होगी 15 दिन के बाद, अगली जो 15 दिन के बाद मीटिंग होगी, हम लोग उस पर बात करेंगे कि आप जो प्लान रोड मैप प्रिपेयर किए हैं वो कैसे एग्जीक्यूट करना है, क्या करना है, उन सब के बारे में हम बात करेंगे। अगली जो 15 दिन के बाद मीटिंग होगी, ये आप क्लियरली देख सकते हैं देवू सिंह चौहान जी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे। अब दोस्तों देखते हैं कि BSNL एम्प्लॉय यूनियन ने क्या कहा मंत्री जी से, अपनी कौन कौन सी मांगे मंत्री जी के सामने रखी, उस पर भी बात हम लोग देखते हैं, और मंत्री जी ने उसके बारे में क्या कहा कि हम उस मांगों को मानेंगे या नहीं मानेंगे, उसके बारे में भी दोस्तों हम लोग देखते हैं। जैसा कि दोस्तों आप अपने स्क्रीन पे क्लियरली देख सकते हैं कि इस समय हम हैं BSNL एम्प्लॉय यूनियन BSNL EU के ऑफिशियल साइट पे। यहाँ पे दोस्तों आने के बाद आपके स्क्रीन पे क्लियरली दिख रहा है कि 14 जुलाई 2021 का ये अपडेट है कि यूनियन एंड एसोसिएशन ऑफ BSNL मेट द ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कम्युनिकेशन। आप देख सकते हैं क्लियरली ये कुछ फोटोज इन्होंने डाले हैं। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे कि इन्होंने कौन कौन सी मांगे मंत्री जी के सामने रखी, उसके बारे में भी दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है। आगे दोस्तों देखते हैं कि श्री देवू सिंह चौहान ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कम्युनिकेशन विजिटेड BSNL कॉर्पोरेट ऑफिस टुडे। Utilizing this visit, the CMD BSNL arranged a meeting between the Honorable Minister and the recognized union and association। मीटिंग को फ्रूटफुल बनाने के लिए CMD सर ने क्या किया कि जितने भी रिकॉग्नाइज यूनियन हैं उनके हेड और मंत्री जी से बात, एसोसिएशन है उनके हेड, मंत्री जी से बात कराने के लिए उनको भी बुलाया। आगे आप दोस्तों देखते हैं कि कॉम अनिमेश मित्र प्रेसिडेंट एंड कॉम P अभिमन्यु GS रिप्रेजेंटेड BSNL EU इन द मीटिंग। रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ NFT AIJTO एंड स्नेहा आल्सो पार्टिसिपेटेड। मतलब ये लोग भी ये यूनियन NFT AIJTO और स्नेहा भी वहाँ पे थी, और द रिप्रेजेंटेटिव effectively projected the issue of discrimination BSNL in the matter of procuring 4G equipment। जैसा कि BSNL यूनियन वालों ने कहा कि जो BSNL के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है
कि दूसरे ऑपरेटर तो 4G का इक्विपमेंट है कहीं से भी खरीद ले रहे हैं, लेकिन BSNL के साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है कि BSNL सिर्फ इंडियन इक्विपमेंट खरीदेगा, बाहर से वो इक्विपमेंट नहीं खरीद सकता। ऐसा जो ये डिस्क्रिमिनेट हो रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, इस पर थोड़ा आप ध्यान दीजिए। आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि द रिप्रेजेंटेटिव्स इफेक्टिवली प्रोजेक्टेड द इशू ऑफ डिस्क्रिमिनेटिंग BSNL इन द मैटर ऑफ प्रोक्योरिंग 4G इक्विपमेंट। 4G इक्विपमेंट के प्रोक्योरिंग में जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है BSNL के साथ वो ना हो, क्योंकि जब दूसरे टेलीकॉम ऑपरेटर बाहर कहीं से भी अपने 4G इक्विपमेंट खरीद सकते हैं, तो ये BSNL पे ही सिर्फ ऐसा क्यों दबाव डाला जा रहा है कि वो सिर्फ और सिर्फ मेड इन इंडिया इक्विपमेंट खरीदे। थोड़ा इस पे आप ध्यान दें। आगे दोस्तों यहाँ पे लिखा जा रहा है कि इन्होंने बोला, इनकी जो डिमांड थी या इन्होंने जो उनको बोला कि डिले इन अपग्रेडेशन ऑफ BTS फॉर प्रोवाइडिंग 4G सर्विसेज। इतना ज़्यादा डिले हो गया है, लगभग आप देख सकते हैं कि 6 साल होने को है, उसके बावजूद भी BSNL 4G सर्विस अपनी प्रोवाइड नहीं कर रहा है। तो उसमें क्यों डिले हो रहा है उस पर आप ध्यान दें और जल्द से जल्द BSNL को 4G सर्विसेज प्रोवाइड करने की सुविधा दें, ताकि वो अपने BTS को 4G सर्विसेज में अपग्रेड कर सके। आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं। आगे दोस्तों BSNL एम्प्लॉय यूनियन ने मंत्री जी से ये भी कहा कि जो 39,000 करोड़ जो BSNL का ड्यू है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के पास, आगे आप देख सकते हैं ₹39,000 करोड़ ड्यू टू बी रिफंडेड टू BSNL बाई डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि जो लगभग 39,000 रुपये BSNL का DOT के पास है, आप उसे भी जरा जल्द से जल्द BSNL को रिफंड कराइए, ताकि BSNL की जो आर्थिक हालत है वो सुधर जाए, क्योंकि वो BSNL का ही पैसा है। और दोस्तों आगे आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये पॉइंट भी यहाँ पे उठाया गया कि नॉन पेमेंट ऑफ सैलरी टू द एम्प्लॉय ऑन द ड्यू डेट। सैलरी का भी जो मुद्दा है वो मंत्री जी के सामने BSNL एम्प्लॉय यूनियन के सभी लोगों ने BSNL मंत्री जी के सामने इस बात को भी रखा कि जो कर्मचारियों की जो सैलरी है वो टाइम पे नहीं मिल पा रही है। BSNL के लास्ट जनरली ड्यू डेट जो महीने का एंड डेट होता है उसी को पे होता था, बट ये नहीं हो पा रहा है। थोड़ा इस पे भी आप ध्यान दीजिए। आगे दोस्तों जो एम्प्लॉय यूनियन के सभी हेड्स हैं उन्होंने कहा कि ये नॉन पेमेंट ऑफ सैलरी टू द employee on the due date and offsetting BSNL debt through monetization of land and other issue, ये सारे मुद्दे जो हैं BSNL कर्मचारी यूनियन के मंत्री जी से बोलें कि इन सब चीज़ों पे ध्यान दें। पहला उन्होंने बोला कि जो BSNL के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है कि आपको सिर्फ मेड इन इंडिया इक्विपमेंट खरीदना है, उसको थोड़ा उस पर आप ध्यान दीजिए। वो BSNL को ऐसे आप डिस्क्रिमिनेट ना करिए, BSNL को भी ये आप पावर दीजिए कि वो कहीं से भी 4G इक्विपमेंट खरीद सके। दूसरा, जो BSNL में डिले हो रहा है 4G सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, उस पर भी ध्यान दीजिए। तीसरा, उन्होंने कहा जो 39,000 करोड़ रुपीस जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के पास BSNL का बाकी है, उसको भी आप जल्द से जल्द अगर रिफंड करवा दीजिए। और अगला दोस्तों उन्होंने बोला कि भाई सैलरी की बात, कि BSNL कर्मचारियों की सैलरी पर भी आप ध्यान दीजिए। तो इन सब बातों को सुनने के बाद जो राज्य टेलीकॉम मंत्री देवू सिंह चौहान जी थे, उन्होंने रिप्लाई दिया कि द ऑनरेबल मिनिस्टर अश्योर टू लुक इनटू द इशू। उन्होंने कहा कि ये आपके जितने भी इशू हैं हम इसको देखेंगे और कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द रिजॉल्व हो। ऐसा आप BSNL यूनियन के ऑफिशियल साइट पे क्लियरली देख सकते हैं। तो ये जो मेन बातें आई निकल के कि उन्होंने 4G के बारे में बात किया, सैलरी के बारे में बात किया, और जो BSNL को डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन से पैसा लेना है, उस इन सब मेन मुद्दों पे बात किया। तो अब अगर देखा जाए रिवाइवल को लेकर के, तो अगर BSNL को 4G ही मिल जाता है तो BSNL अपने आप को कम्प्लीटली रिवाइव कर लेगा। और अगर ये 39,000 करोड़ भी मिल जाता है BSNL को, तो आप समझ सकते हैं BSNL की आर्थिक स्थिति कितनी सुधर जाएगी। तो यही सब मुद्दों पर दोस्तों बात हुआ BSNL एम्प्लॉय यूनियन के हेड्स का मंत्री जी से, और मंत्री जी ने भी यही जवाब दिया कि हम इस मैटर को देखेंगे और कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द सारी प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाए। लेकिन आप लोग हमें आगे के 5 साल का जो किस तरीके से आप स्टडी सेक्टर में टॉप पे आ सकते हैं वो मुझे पूरा रोड मैप बताइए, हम उस पर काम करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों अगली मीटिंग आज से 15 दिन के बाद, ऐसा मंत्री जी ने कहा है कि अगली मीटिंग जो रहेगी आज से 15 दिन के बाद रहेगी, फिर हम उस पर उन सब पॉइंट पे थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। तो दोस्तों ऐसे ही आगे की कोई भी अपडेट जो होगी मैं आप लोगों को अपने चैनल के माध्यम से बताता रहूँगा।
तो ऐसे ही अपडेट वीडियो से BSNL से रिलेटेड अपडेट पाने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और उनके साथ भी शेयर करिएगा जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।